एक्सेल वगैरह खोल लूँ। अच्छा हाँ, कल मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया था कि जब आप एक मैक्रो वाली शीट बनाते हो ना और उसको सेव करते हो, तो नॉर्मल आपका एक्सेल एस6 वाले एक्सटेंशन के अंदर सेव नहीं हो सकती। ठीक है। एक मैक्रो वाली शीट को आपको हमेशा एक्सेल एसएम में स्टोर करना पड़ता है, एक्सटेंशन चेंज हो जाता है। एंड अगर आपने एक बेसिकली एक्सेल एसएक्स की फाइल बना रखी है, उसके अंदर आप मैक्रो को सेव करना चाहोगे तो मैक्रो फिर इरेज करके सेव करता है। तो आपको एक्सटेंशन का ध्यान रखना है कि भाई आपको अगर पता है कि आप अपनी एक प्रोजेक्ट के अंदर अपने किसी वर्क के अंदर मैक्रोज यूज करने वाले हो, तो आप जब फाइल क्रिएट करोगे तभी से आप एक्सेल एसएम में क्रिएट करोगे इंस्टेड ऑफ एक्सेल एसएक्स। ठीक है। सिंपल। ये वाला पॉइंट था। और एक चीज और कि भाई मैक्रोज के अंदर ना हम किस वाली फाइल पे वर्क कर रहे थे, एक मिनट देना यार। वर्क कर रहे थे क्या हम? ठीक है, कोई नहीं, हम देख लेंगे। मैक्रोज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि भाई हम ना मैक्रोज को एक बटन को भी असाइन कर सकते हैं। वी कैन पुट अ फिजिकल बटन जिसके अंदर हम एक मैक्रो असाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि भाई बटन वगैरह को कैसे अप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम वीबी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ये बटन वाला पार्ट आपका लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, मेरी वाली फाइल में फिलहाल एक मैक्रो रिकॉर्डेड नहीं है, मैं फटाफट मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है। सो आई विल सिंपली गो टू डेवलपर, रिकॉर्ड मैक्रो। इसको मैं वही कंट्रोल एम असाइन कर देता हूँ। कुछ भी असाइन नहीं करते, छोड़ो। एंड इसको दे देते हैं टेस्ट वन के नाम से। ठीक है। मैक्रो में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपली लेट से कुछ डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। आईडी, सैलरी। ठीक है। आईडी मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैलरी 32 45 57 45 33 78 47 27। ठीक है, ये दे दी मैंने। ठीक है। अब ठीक है, इसका एक एवरेज निकाल देता हूँ। एवरेज निकाल देता हूँ। क्या एवरेज आ गया? मैंने एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। टॉप रिकॉर्डिंग किया तो मैक्रो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज मैं एक्चुअली इसको क्लियर कर सकता हूँ। इसको क्लियर कर दिया, मैं मैक्रो रन करूंगा, मेरे पास ये डेटा वापस आ जाएगा। बट मेरे को शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी उसके लिए। बट व्हाट आई कैन डू इज मैं एक्चुअली एक बटन भी असाइन कर सकता हूँ इस मैक्रो को। कैसे? मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन होता है बटन का, ये डाल लेता हूँ। ठीक है। और लेट्स से मेरे को बटन यहाँ पे चाहिए। और अभी पूछ रहा है कि भाई कौन सा मैक्रो इस बटन को असाइन करना है। तो मैंने अभी टेस्ट वन रिकॉर्ड किया हुआ है, टेस्ट वन इसको सिलेक्ट कर दिया एंड आई डिड ओके। एक बटन आ गया, इसको मैं जितना मर्जी बड़ा कर सकता हूँ, नो इश्यू। इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं आराम से। सेट किया और इस पे टेस्टिंग बटन लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब सिंपली क्या होता है जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो इस तरीके से बटन वगैरह भी डाल सकते हो। इफ यू हैव सम फिल्टरिंग मैक्रो, आपने किसी भी चीज का बनाया है, कुछ भी किया है डैशबोर्ड में इंटरेक्टिविटी के लिए या फिर शीट में जस्ट नेविगेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप एक मैक्रो यहाँ पे डाल सकते हो। वो सभी बटन एक यहाँ पे डाल सकते हो। तो प्रोफेशनल लाइक बटन वैसे एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। आप एक मैक्रो सेंड करते हो एक बटन को। ठीक है। सिंपल कंसेप्ट समझ आ रहा है ना? और डेवलपर के अंदर इंसर्ट है ना, उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सारी ही लाइटें कोई सा भी बटन दबा लो। ठीक है, क्लियर है? कर लो एक वाले ये वाला पार्ट, फिर वीबी की तरफ बढ़ेंगे। मैक्रो का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका।
किया सबने? हो गया? कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, अब चलते हैं वीबी के ऊपर। ठीक है, वीबी इज बेसिकली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एक्सेल। ठीक है, बस क्लिक करने से दूसरी वर्कशीट में करना है। ऐड किया, अगेन बटन लगा दूंगा, इंसर्ट बटन, यहाँ पे डाल दिया एक बटन, इसको टेस्ट असाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे डेट आ गया। ठीक है ना? अब चलते हैं वीबी के ऊपर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ वीबी से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास वीबी के अंदर मेजरली 5 टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट आउटपुट, दूसरा आता है वेरिएबल्स, उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सेल रेफरेंसेस एंड लूप्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट, वेरिएबल, सेल रेफरेंसेस एंड इनपुट आउटपुट, वेरिएबल्स, सेल रेफरेंसेस, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। 5 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट आउटपुट है, वेरिएबल्स है, और यू कैन से सेल रेफरेंसेस है, ये तीनों बहुत ज्यादा छोटे छोटे एंड इजियर टॉपिक है, तो इनको हम आज कवर करने का ट्राई करते हैं। जो लूप्स है और जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, तो वो हम कल और परसों में एक ही दिन लगा के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वीबी का पैनल खोलने के लिए सिंपली यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना होता है डेवलपर मोड के अंदर, और इस वाले को छोड़ दो, मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, बट आपके लिए कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पैनल खुलेगा। राइट, अब इसके अंदर कोड लिखने के लिए आपको सिंपली एक मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ता है। जब भी आपको कोड लिखना है, आप एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो यू विल सिंपली गो टू इंसर्ट ऊपर एंड यू विल क्लिक ऑन मॉड्यूल। एक में ना मॉड्यूल इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करनी है प्रोग्रामिंग। ठीक है, डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कि भाई मेरा जो प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखूंगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब से। ठीक है, देन हमारे जो फंक्शन है, हमारा जो स्क्रिप्ट लिखना है, उसका नाम क्या रखना है हमें। ठीक है, लेट से L1 रख लिया, स्पेस देके L1 रख दिया, और इसके बाद ब्रैकेट्स और एंटर। ये होता है स्टार्ट और एंड डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टार्ट डिफाइन किया, मैंने एंटर किया, एंड अपने आप डिफाइन हो गया। ठीक है, अब वैसे तो इसके अंदर इंडेंटेशन मतलब स्पेसिस से फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बट वो कोड रीडेबिलिटी, ताकि मेरे को चीजें थोड़ी बेटर तरीके से समझ आए, मैं इंडेंटेशन यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दबाया एक टैब, ये मैंने यहाँ पे दबाया एक टैब, और मैंने यूज करता हूँ सबसे पहले आउटपुट कैसे दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को आउटपुट कैसे दिखाना है, तो मैं यूज करूंगा मैसेज बॉक्स। इसके अलावा इसके आगे मैं कुछ भी सेंटेंस लिखता हूँ, लेट्स से हेलो फ्रॉम वीबीए। ठीक है, एक मैंने छोटा सा कोड लिखा, ये सिर्फ हेलो बोलता है, मैंने इसको किया रन, L1 के नाम से लिखा था, ये रहा, मैंने किया रन, और एक इस तरीके का बेसिकली बॉक्स आ गया, इसके अंदर हेलो फ्रॉम वीबी जो भी मैंने मैसेज लिखा था वो लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक इस तरीके से मैं देता हूँ आउटपुट। ठीक है, ये वाला पार्ट करो सबसे पहले। पाइथन से काफी अलग है, पाइथन तो बहुत वास्ट है, ये तो काफी छोटा है। बस रन कर दो,
उस पे सिंपल इस पे क्लिक कर दो ना, जो ये वाला ट्रायंगल का आइकन है। क्या आप ऊपर से रन पे नहीं, इस ट्रायंगल के आइकन पे क्लिक करना है, सिंपल आ गया। जूम तो यार रुको, तो वैसे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये बस है फॉर्मेट चार्ट। ओके। हमने सेम नहीं लिखा होगा कहीं पे कुछ ना कुछ मिस किया होगा, चेक करो। जूम मैं अभी से कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसको जूम करने का। और मैं वैसे जूम कर देता हूँ, रुको। ये लो, अभी क्लियरली दिख रहा है। हो गया। इशू कहाँ पे था? कहाँ पे इशू था? कॉमा? अच्छा, कोड से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो सिंगल कोड नहीं चलते, इसमें डबल कोड ही चलेंगे। कोड्स कहते हैं, कोड्स, कॉलन नहीं। कॉलन इज दैट दो डॉट। अब मैक्रोस डिसेबल्ड है आपके? क्या आप बोल के रहा एग्जैक्टली? हाँ तो अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने का सिंपल सा तरीका है, इसको मिनिमाइज कर दो, यहाँ पे मैक्रो सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हे हाय प्रियंका, आवाज आ रही है मेरी? हाय प्रियंका, ये आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं जा तो रही है। या सो मैं कह रहा था कि एक बार आप ना आरती मैम से कांटेक्ट कर लेना, आपकी जैसे एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। तो मेरे पास एडमिशन नंबर वगैरह नहीं आया आपका। तो एक बार आरती मैम से कांटेक्ट करके ना आप एडमिशन नंबर ले लेना, क्योंकि मेरे को बोल रहे थे कि एडमिशन नंबर के बिना क्लासेस चल रही हैं, सो ठीक है ना। एंड देन यू कैन रीजॉइन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, यू कैन ड्रॉप द कॉल नाउ। हाँ, तो यहाँ पे मैक्रो सिक्योरिटी में जाके, ठीक है, यहाँ पे अनेबल वीबीए मैक्रोज करना है। आपके में डिसेबल ऊपर वाला कोई ऑप्शन होगा। आप लोगों को नहीं करना ये, जब उनके लिए, उनके में चल नहीं रहा है ना। आपके में क्या इशू आ रहा है? आपने सही से लिखा नहीं हुआ है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ, मैच कर लेना अपना। मतलब फिर मैं आके देखता हूँ क्या गलत दिखाया आपने, क्योंकि मैं 100% बता रहा हूँ गलत दिखाया कहीं ना कहीं। चल गया? क्या था? हाँ, लास्ट ऑप्शन, अनेबल वीबीए करके। और ये जो नीचे दोनों ये है ना ऑप्शन, ये इनको भी टिक कर देना। इन दोनों ऑप्शन को भी टिक कर देना। हो गया? चल गया। कोड इज दिस दिस द कोड। एक बार आप दोबारा वेरीफाई कर लो, कहीं पे इशू अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं आता हूँ, मैं बताऊंगा। लैपटॉप दिखाओ, जरा लैपटॉप पास कर।
आप जब एक्सेल ओपन करते हो तो उसमें जो आता है कि अनेबल एडिटिंग ऑन करनी है या नहीं करनी है, उसमें ऐसे ही छोड़ देते हो। ऑप्शन आता है ना अनेबल एडिटिंग का। ये लो, अब अपना एक बार एक्सेल रिफ्रेश कर लेना, मतलब रिस्टार्ट कर लो और ठीक हो जाएगा। आप ही दिखा लो। तब के आगे स्पेस है, L1 और ब्रैकेट्स के बीच में भी स्पेस है। नहीं, इस आपके में भी नहीं है। नहीं, वो तो लिखना तो था ही। ईश्वर, आपने 11 लिखा हुआ है। L1 है वो। हाँ, वही मैं सोच रही, आप एक्चुअली कोई भी नाम वेरिएबल का हो गया, फंक्शन का हो गया, किसी भी चीज का हो गया, नंबर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। रूल होते हैं कोई भी नाम स्टार्ट करने के, जब भी आप पाइथन में भी बात करोगे, वीबी में भी बात करोगे, या फिर किसी भी चीज में बात करोगे, तो 3 रूल होते हैं। आप कोई भी नाम, जब हम वेरिएबल वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी नाम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। और एक नाम ना सिर्फ 3 ही तरीके के कैरेक्टर्स यूज कर सकता है, या तो कैरेक्टर्स ABCD, कैपिटल स्मॉल दोनों अलाउड है, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर। ये रूल्स होते हैं कुछ नाम डिफाइन करने के हमेशा। वो अपने आप आ जाएगा ना, आप जब यहाँ पे एंटर करोगे तो। हाँ, नहीं ना। अरे आपको सिर्फ ये लिखना है, पहले सिर्फ ये लिखो, फिर एंटर करोगे, अपने आप एंड सब आ जाएगा। मैसेज बॉक्स भी हटाना पड़ेगा ना आपको पहले। ना आप लिख दो मैन्युअली, मैन्युअली लिखने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अपना लैपटॉप भी छोड़ गए। विपिन, ध्यान है, तुमने अपना लैपटॉप वहीं पे छोड़ा हुआ है। विपिन, तुम्हें ध्यान है, तुमने अपना लैपटॉप वहीं पे छोड़ा हुआ है। तुमने अपना लैपटॉप उसी कमरे में छोड़ा हुआ है, पता है ना तुम्हें। तुमने अपना लैपटॉप उसी कमरे में छोड़ा हुआ है, पता है ना तुम्हें। हाँ, वही कह रहा हूँ, कभी याद ही ना हो। ठीक है, वही वाला। अब किसी को और दिक्कत कोई नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वेरिएबल्स का। ठीक है। अब वेरिएबल्स की हमें नीड क्या है कि भाई, मैं जब इनपुट लेता हूं ना, तो इनपुट अगर मैं ले रहा हूं तो उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। मैं बिना स्टोर करे तो इनपुट ले नहीं सकता, उसका तो कुछ फायदा नहीं है। तो जो स्टोरिंग वाला पार्ट है वो हो जाता है मेरा वेरिएबल्स। ठीक है। तो हम पहले वेरिएबल सीखते हैं, उसके बाद ही मैं एक्चुअली इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है। तो व्हाट वी डू इज सिंपली, देखो वेरिएबल के ना 2 स्टेप होते हैं। हम पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एंड देन उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। पहले सिर्फ वेरिएबल का नाम डिफाइन होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। तो लेट्स से आई वांट टू से कि भाई मैं यूजर से एक यूजर का नाम पूछ लूं, और उसको फिर हेलो फिर यूजर का नाम बोल दूं। ठीक है, इस तरीके से बोलना है मेरे को, ये मेरा गोल है। ठीक है। अब मेरे को नाम यूजर से लेना है, तो मेरे को एक वेरिएबल चाहिएगा जिसमें मैं वो नाम सेव करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल डू डेम। ठीक है, डेम इज फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, इसका फुल फॉर्म होती है डायमेंशन। ठीक है। इसके बाद मैं देता हूँ वेरिएबल का नाम, मैंने दिया नेम। ठीक है। आप कुछ भी नाम दो वेरिएबल का, डजंट मैटर, जो मैंने रूल बताया थे बस वो फॉलो होने चाहिए। ठीक है। अब मेरे को उसका बताना पड़ता है कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है। तो आई डू एज स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, टेक्स्ट को बेसिकली स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। इसके बाद अब मेरे को देखो, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया सबसे पहले। अब मेरे को वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी है, बट वेरिएबल की वैल्यू मेरे को तो पता नहीं, वो तो यूजर से आएगी, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज नेम
इक्वल्स इनपुट बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई एंटर योर नेम, मतलब जो मर्जी जैसे मर्जी लिख सकते हो, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो नेम की वैल्यू इनपुट बॉक्स से आ गई, यूजर से ले लिया मैंने उसका नाम, और वो सेव हो गया मेरा नेम के अंदर। समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हुआ अभी तक? वेरिएबल ही नेम है ना ये। मैं इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, एन लिख लेते हैं सिर्फ, आपके लिए ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। जो एन है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को हेलो एंड देन यूजर का नाम बोलना है। तो इसमें मेरे को ध्यान रखना है कि भाई हेलो के बाद यूजर का नाम लगाऊंगा ना, तो वो स्पेस मैन्युअली मेंशन करना पड़ता है, स्पेस ऑटोमेटिकली आता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा हेलो स्पेस। अब इसके बाद मेरे को यूजर का नाम देना है। मैं सिंपली एन तो लिख नहीं सकता स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं अगर एन लिख दूंगा इन डबल कोट्स के अंदर, मैं एन लिख दूंगा तो एन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मेरे को तो एन की वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम करते हैं एंड एन, ठीक है। बेसिकली हेलो वाला पार्ट जितना भी हमने ये लिखा है ये, एंड एन का मतलब है कि भाई एन की जो भी वैल्यू है वो इसके साथ अटैच हो गया, जी कॉन्केटिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। रन करके दिखा देते हैं, सिंपल सा कोड है, इतना ही है। मैंने रन किया, एंटर योर नेम आ रहा है, मैंने अपना नाम ला लेता हूँ, योगेश डाल दिया और ओके किया, तो हेलो योगेश आ रहा है ना समझ में? हाँ धीरे धीरे आएगा, नई चीज है तुम्हारे लिए काफी, ठीक है। समझो आराम से करो। लिमिट डायमेंशन डिफाइन करने के लिए वेरिएबल ना, तो वेरिएबल्स बेसिकली डायमेंशन होते हैं ना, तो हम 1D वेरिएबल्स यूज करते हैं, 2D वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, तो या तो ये चीज सोचो कि भाई आपका सिर्फ डेटा एनालिस्ट है, तो जो आपका कोड है वो बहुत ज्यादा सिंपल कोड्स हैं। वीबीए सबसे ज्यादा आता है आपका बिजनेस एनालिटिक्स के टाइम पे, बिजनेस एनालिटिक्स में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में कोड सिखाओ तो हाँ कुछ इस तरीके के होते हैं, ये देखो, ये बिजनेस एनालिटिक्स वाले जो क्लासेस है उनके कोड्स हैं ये। हम्म, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें वीबीए में बहुत डीप डाइव नहीं करनी होती है, एक बेसिक आइडिया ही लेते हैं हम सिर्फ। इसका अभी आपने सीखना स्टार्ट किया है, पूरा सीख लो, फिर ये समझ आएगा ना। हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही फैंसी बनाने के लिए लगाया है, आप मत लगाओ, डजंट मैटर। डन सबका, तो लिख लो, चलो एक बार लिख लो, आपका हो गया कैसे चल रहा है, ठीक है।
अब मैंने इनपुट लेना सीख लिया, आउटपुट देना सीख लिया, वेरिएबल का कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मेरे पास आता है वो आता है एक्चुअली सेल रेफरेंसेस। अब देखो वीबीए में इनपुट आउटपुट तो खेलने के लिए बैठे नहीं है। वीबीए एक्चुअली क्यों यूज होता है, ताकि मैं एक्सेल को ऑटोमेट कर सकूं। वीबीए का जो मेन काम है वो है एक्सेल को ऑटोमेट करना। अब जब तक मैं वीबीए से एक्सेल को मैनिपुलेट ही नहीं कर पाऊंगा, एक्सेल को ऑटोमेट कैसे करूंगा। तो अब हमारे पास इसलिए काम आता है रेफरेंसेस का, कि भाई मैं एक्चुअली सेल को रेफर कैसे करता हूँ वीबीए के अंदर से, ठीक है। ये काम करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेंज और एक होता है सेल्स, ठीक है। अभी हम सिर्फ रेंज के बारे में सीखेंगे, सेल्स के बारे में हम एक बार लूप वाला पार्ट जब कंप्लीट कर लेंगे ना उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। मतलब लूप वाले पार्ट के साथ सिखाना ज्यादा बेटर रहता है वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ना एक नया सब बना रहा हूं। मैंने सब बनाया, लेट से क्लियर के नाम से बनाया एक सब, ठीक है। मेरा गोल इस सब के साथ क्या है, कि भाई मैं एक ऐसा कोड लिख दूं जो कि एक बटन से अगर मैंने असाइन कर दिया तो बटन दबाते ही मेरी जो शीट है वो क्लियर कर दे, शीट बिल्कुल साफ कर दे, ठीक है। समझाया गोल क्या है मेरा। तो मैं अब एंड सब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यूज करूंगा रेंज, ठीक है। तो मैंने डाला रेंज, इसके अंदर मैं अपनी रेंज डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो लेट्स से आई वांट A1 से लेके Z1000 तक, ठीक है ना। बेसिकली मैंने एक अच्छा खासा एरिया ऑफ शीट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, समझ लो। A1 से लेके Z1000 क्या होता है, रेंज रेफरेंसिंग, रेंज रेफरेंसेस बताए थे। सम के अंदर हम सेल सिलेक्ट करते थे, तो एड्रेस पढ़ा नहीं कभी वो, याद आया। तो A1 से लेके Z100 तक मैंने जब मेंशन किया यहाँ पे, तो बेसिकली फर्स्ट सेल से लेके Z100 वाला जो सेल है, Z1000 वाला सेल है, उस तक का पूरा टेबल शीट पे से सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। डॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ सेलेक्ट हो जाएगा इससे। अगर मैं डॉट सेलेक्ट कर दूं तो सिर्फ इससे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डॉट सेलेक्ट किया। अपना व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहां से रन नहीं करूंगा। अब क्योंकि मैं, देखो, एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा सब आ गए हैं, एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा सब आ गए हैं, तो अब यहां से रन करने में ना थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो एक बेटर सॉल्यूशन क्या रहता है, मैं अपनी एक्सेल शीट पे जाऊं, ये मेरी एक्सेल शीट, ठीक है। यहां से व्हाट आई कैन डू इज, मैं मैक्रोज में देखूंगा ना, तो हर एक सब एक यहाँ पे नए नाम से बन जाता है, मैक्रो की तरह ही एक मेरा सब बन जाता है, ठीक है। तो क्लियर वाला था, इसको मैंने रन किया, तो देखो A1 से लेके अगर मैं नीचे जाऊंगा तो 1000 तक बेसिकली सेलेक्टेड है ये। मैं इसको बहुत छोटा कर दूं, रुको मैं जूम बंद करता हूँ पहले तो। हाँ, ये देखो, ये Z आ गया यहाँ पे, और ये नीचे 1000 तक होगा। 19 दिख रहा है ना, बेसिकली आपको नहीं दिखेगा, बट हाँ ये 1000 तक है, दिख रहा है। वन तो पूरा नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो थोड़ा सा कटेगा, बट हाँ ये 1000 तक इसने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब सिर्फ सिलेक्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, आई वॉन्ट कि इतना पार्ट ये क्लियर कर दे, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ हटा दे, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट विल डू, सिंपल वापस जाएंगे, सिलेक्ट की जगह पे मैं यूज करूंगा इस बार डॉट वैल्यू, यानी कि डॉट वैल्यू। इससे हम बेसिकली इन सेल्स की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इन सेल्स में क्या आना चाहिए। लेट्स से सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, अपनी ना अपना नाम भर देता हूँ इन सेल्स में, ठीक है। आप कुछ भी भर सकते हो, अपना नाम भरा, ठीक है। लिखा सिर्फ मैंने, वापस गया, मैक्रो जोन किए, क्लियर वाला इसको रन किया, देखो सब में नाम डाल दिया, ठीक है। अब जब मेरे पास इन सभी सेल्स का कंट्रोल है ही, तो मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। क्लियर कैसे करूंगा, वापस जाऊंगा इसमें, और यहाँ पे इसको ना एम्प्टी डिफाइन कर दूंगा। एम्प्टी डिफाइन किया मतलब ब्लैंक हो गया, तो सारे सेल्स ब्लैंक हो जाएंगे। समझ आ रहा है कंसेप्ट, क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगेन मैक्रो पे गया, क्लियर को रन कर दिया, मेरे सारे सेल्स क्लियर हो गए। अब याद है इस वाले मैक्रो में भी एक वो था डेटा वाला, मैं इसको क्लिक करूंगा, डेटा आ रहा है। आपको फोन बज रहा है किसी का, कुछ बज रहा है क्या, एक मिनट देना। नहीं, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बटन डाल देता हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ पे डाल दिया, इस पे मैं क्लियर वाला कमांड असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको बोल भी देता हूँ
अरे इस वाले को मैं वही test1 वाला साइन करता हूँ एंड इस वाले को बोलेंगे डेटा। एक बटन और डाल देते हैं, ये नीचे डाल दिया। इसमें मैं क्लियर वाला साइन कर देता हूँ। ओके ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा क्लियर। मैंने बोल दिया क्लियर, ठीक है। तब देखो क्लियर का बटन दबाने पे सब कुछ साफ हो जाता है, डेटा पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो शीट क्लियर करने के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। अब आपके पास मैंने कंपोनेंट्स दिए कई सारे, आपको अब समझ आ रहा है कि आप किस तरीके से काफी अलग अलग चीजें कर सकते हो। करेंगे पॉइंट, समझ आ रहा है किस तरीके से आप इससे बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। मैंने 3 कंपोनेंट बताए, 3 कंपोनेंट से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। अनुष्का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा आ रहा है, चलो इतना वाला पार्ट करो जिससे समझ आएगा। आज के लिए काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाते। ठीक है, कि काफी नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप लोगों के लिए। अब कई लोगों को समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, कई लोगों को नहीं क्लियर हो पाता है। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे आ गए होगा आप ना। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, पीछे तक दिख जाएगा। ये लो, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने मर्जी सब बना सकते हो, हर एक सब का जो आपने नाम रखा है वो आपके वहां मैक्रो वाले पैनल में दिख जाता है। इनको हटाने के लिए सिलेक्ट करके बैकस्पेस, क्या हटाने के लिए सिंपल वो ब्लैंक छोड़ देना उसे। देखो आप एक एक सेल की वैल्यू अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से आपको ना किसी सेल की वैल्यू रीड करनी है, एक चीज और बता देता हूँ। मान लो आपको किसी सेल की वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। ये तो अभी तक आप राइट कर रहे थे, आपको किसी सेल की वैल्यू रीड करनी है, किसी सेल में कुछ लिखा हुआ है, आपको वो वैल्यू रीड करनी है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक बार ये बंद करता हूँ मैं, zoom into it। तो हम इस वाली शीट पे वर्क कर रहे हैं, राइट। और लेट्स से मेरे को ना इसी सेल की वैल्यू देखनी है जो ये एवरेज निकालता है मैंने, दिस इज F15। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली एक सब और डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने सब डिफाइन किया लेट्स से रीड के नाम से। इसके अंदर मैं सिंपली जो भी उसकी वैल्यू है वो देखते हैं कि भाई मैसेज बॉक्स में सेम वैल्यू दिखा देते हैं हम, ठीक है। तो आई विल डू
मैसेज बॉक्स, ठीक है, ऊपर अगेन सेम कंसेप्ट, रेंज, F15 था वो, तो मैंने लिख दिया F15 डॉट वैल्यू, ठीक है। मैं जब इक्वल टू करके कुछ भी इसे को असाइन नहीं कर रहा, तो सेल की वैल्यू अपडेट होने की जगह यहाँ पे सिर्फ रीड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं, मैं यहीं से कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, आप लोग जो प्रॉपर मैंने बताया था उसी मेथड से करना। मैंने रन किया, देखो जो भी इसकी वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, इसे आप रीड भी कर सकते हो वैल्यू। तो आपको सेल्स के अंदर वैल्यू डालना आ गया, रीड करना आ गया, तो आप मतलब प्रॉपर ही क्लियर वगैरह करना, तो हाँ वो तो सिंपली कंसेप्ट था। बट हाँ, इससे आप पूरे एक्सेल को मैनिपुलेट कर सकते हो काफी अच्छे से, है ना। सेल्स वगैरह में तो एटलीस्ट डेटा वगैरह डालना हटाना सब कुछ कर ही सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे जब वैल्यू असाइन की थी ये वाली, इसके अंदर ना आप एक्चुअली फॉर्मुलाज भी लगा सकते हो जो एक्सेल वाले होते हैं। जरूरी नहीं है मैं सिर्फ लाइक जो लिख रहा हूँ सिर्फ वही आया जो कुछ है, मैं फॉर्मुलाज भी एज इट इज लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरे को अब ना F15 की जगह F16 में, ठीक है, वो सम निकालना था, वो सम निकालना है, लेट्स से मैंने अभी एवरेज निकाला हुआ था, मेरे को सम निकालना है किसका, इनका सम निकालना है। तो ये रेंज क्या है, E5 से E13, E5 से E13 का सम निकालना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा इक्वल टू, हो गया ये तो, सॉरी कोट्स के अंदर इक्वल टू सम E5 टू E13, इसी तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं हम एक, है ना। तो मैंने भाई F16 की वैल्यू ये कर दी। अब ये जब वहां पे जाएगा एज अ फॉर्मूला जाएगा, रन हो जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। रन करता हूँ, मैंने रन किया, मैं वहां पे जाके देखूंगा, देखो आ गया ना। अब देखूंगा ये फॉर्मूला डल गया है जो मैंने वहां पे लिखा था, फॉर्मूला डालने के लिए, हाँ मतलब किसी भी मैक्रो पे आप बटन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ये कोड वगैरह देख लो क्या हुआ, देखो अब कोड वेरीफाई करो, कोड में कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की होगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, कल बीवी में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कर लेंगे, फिर परसों लूप्स कर लेंगे। देखो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आज समझ तो, द पॉइंट इज कि वैसे तो देखो हाँ जो रेंज वगैरह है वैल्यू वगैरह इसका देखोगे आर भी कैपिटल है, बट इसमें ना एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, अगर आप छोटे में भी लिखोगे, जैसे आप रन करने जाते हो ना तो कैपिटल स्मॉल वाली चीजें अपने आप फिक्स कर देता है, आपको सिर्फ स्पेलिंग्स और जो सिंटेक्स वगैरह है वो सब ठीक रखना होता है। सिंटेक्स का मतलब कि कौन सी चीज किसके बाद आएगी कैसे आएगी, जैसे यहाँ पे अगर डॉट नहीं लगाऊंगा तो ये फिर सिंटेक्स गलत हो गया यहाँ पे, हाँ वगैरह सिंटेक्स एरर का मतलब है कि आपने कहीं पे कोई डॉट नहीं लगाया, कोई चीज अच्छे से नहीं लिखी, ये होता है सिंटेक्स एरर। दूसरे वाला कौन सा, ये क्लियर वाला, कोड क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ। हम्म। कोड्स के अंदर कॉलन की जगह सेमीकोलन नहीं लगाया, दो डॉट वाला है, ठीक है। हाँ नहीं, स्मॉल कैपिटल से फर्क नहीं पड़ता रेंज में। आप ए टू जेड आप स्मॉल भी लिख सकते हो। या, पढ़ो। हाँ इश्यू क्या है, ये यहाँ पे, ये फिर और ने डाल दिया, ये और ने डाल दिया, और ने डालते जा रहे हो, ये आपने यहाँ पे लिखा कि आप नीचे आओ, ये आपने इधर खिसका दिया, ये और इधर खिसका दिया, सेम एसक्यूएल वाली चीजें कर रहे हो। एसक्यूएल के टाइम पे मैंने आपको वार्न किया था इन सब चीजों का ध्यान रखा करो, सिर्फ डॉट वैल्यू करना है, लिखा तो वही है। और रीड के लिए, अच्छा नहीं, मतलब रीड के लिए आप इक्वल टू वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ इतना पार्ट, चल गया अब, ओके। हाँ
आपने ये सम वाला किया है? ये वाला ये वाला किया है? हाँ तो वहां पे जाके शीट पे देख लो ना, क्लियर हो गई होगी शीट बस। आउटपुट थोड़ा ना दिखाया आपने, मैसेज बॉक्स वगैरह कुछ थोड़ा ना दिखाया है जो आपको उस पे लेके जाएगा, है ना? तो क्या हो गया? हम्म। चलना बंद हो गया? ऑलरेडी चल रहा है, आपने इशू दिए हुए हैं इसके अंदर, उसने वार्निंग दी होगी कहीं ना कहीं पे। ये दे तो हुआ है उसने। ये तो पहले का था। तो ओके तो करोगे उसे? आप दो तीन प्रोग्राम एक साथ थोड़ा चला सकते हो। सबकी बेसिकली वो होती सब्जेक्ट नहीं होती, इट्स लाइक एक फंक्शन के लिए वो सब यूज करते हैं। हाँ, यूजुअली फंक्शंस बोला जाता है इसे। सबकी फुल फॉर्म आप देख देता हूँ, मेरे को भी आइडिया नहीं है। हाँ, सबकी फुल फॉर्म कुछ नहीं होती। एक्चुअली सबकी फुल फॉर्म ही नहीं है कुछ, सब सभी है। बोलो बोलो। येलो येलो आ रहा है, आपने कहीं पे कुछ गलत लिखा है? चेक करो कहाँ पे क्या गलत लिखा है। हाँ हाँ, मैंने वहां पे जाके देखा ना। इंग्लिश समझो, इसकी वैल्यू इक्वल टू ये कर रहे हैं, समझ रहे हो? सम आपने इधर डाल दिया। अब सम एक जो कि फॉर्मूला है, एक फंक्शन है, टेक्स्ट है, उसकी वैल्यू एक सेल को दे रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रहे हो? कि देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेल के अंदर एक फॉर्मूला डाल रहे हो। आप उल्टा कर दो, फॉर्मूले के अंदर सेल डाल रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? चल गया ना इसका? क्या इशू था उनका? क्या नहीं हो रहा? दिखाओ क्या इशू है। चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक तो है, ये इशू बता रहा होगा ना, इसने इशू क्या बताया है? इनवैलिड यूजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर दो टॉपिक हमारे बच जाते हैं।
क्वेश्चन है, हाँ डाउट ले लेता हूँ अभी। इसके बाद हमारे दो टॉपिक बच जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। ठीक है, एक टॉपिक हम कल कर लेंगे, एक हम परसों कर लेंगे, और इस हफ्ते हमारा मैक्रो मतलब एक्सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्या वो लास्ट वाले में बस इस सेल में ये वाली वैल्यू डाल दी, सेल का एड्रेस, उस सेल में मैंने ये डाल दिया, सम का फॉर्मूला लगा दिया ना सेल में। 15 इंडेक्स मैच टू फेच कॉस्ट, हाँ इंडेक्स मैच बताया था ना आपको, उसको यूज करके आपको कॉस्ट फेच करनी है। ये तो कल भी बताया था ना। आपने, आपके पास दो टेबल है, एक मेन टेबल है, एक प्रोडक्ट वाला टेबल है। अच्छा, प्रॉफिट स्टेटस आर नॉट अवेलेबल। हाँ, एक्स लुकअप में आपको प्रॉफिट स्टेटस बताना है, आपने जो दूसरा कहीं पे प्रॉफिट स्टेटस का कॉलम होगा। फॉर्मूला लगाया था आपने? क्या फॉर्मूला लगाया था दिखाओ। इसके बाद वाला भी जानना है? इफ एरर लगाना है। इफ एरर तो बस वही है कि फॉर्मूला लगाओ, अगर एरर आता है तो आप उसकी जगह वैल्यू डाल सकते हो, और कुछ वो अनुष्का कर तो रहे हो, करो करो। आपका हुआ? रन कर रहे हैं सारे, समझ भी आए? कोई डाउट वगैरह तो नहीं बचे? केशव आपको? हाँ ये रूल है। ये सबके बाद वाले ये, हाँ ये देने होते हैं, ये बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने के लिए होता है ना, तब डिफाइन करते हैं, और बेसिकली यही फॉर्मेट है, आप इस तरीके से मान लो, यही फॉर्मेट है। फॉर्मूला दिखाओ कहाँ है, डाला ही नहीं। कॉस्ट फेच कर तो रखी है आपने? अच्छा, इस पे में क्या बताना था मैं? रिटर्न प्रॉफिट स्टेटस और नॉट अवेलेबल, प्रॉफिट स्टेटस का कोई कॉलम है हमारे पास? कल तो इन सब में जीरो क्यों आ रहा है? एक मिनट, हमने लुकअप वैल्यू इंडेक्स इसमें से मैच दिस। अरे मैच तो यहाँ से करोगे ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ के नहीं, प्रोडक्ट ये वाला सिलेक्ट करने है, ये लुकअप पहले अपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। हमने उल्टा कर रखा है, ये इसमें से वैल्यू लेके इसमें ढूंढना है, और यहाँ से कॉस्ट रिटर्न करनी है ना। मेरा पॉइंट तो, अरे पूरे पूरे ये वाले सिलेक्ट होंगे, ठीक है, और लुकअप वैल्यू यहाँ इस वाले प्रोडक्ट में से सिलेक्ट होगी। ठीक है, इसको फिक्स कर लेना। और प्रॉफिट स्टेटस, इसको स्किप कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, हो गया गाइस? सारा गायब हो गया, क्या किया आपने? कंट्रोल जेड करके देख लो। ये ना हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, मॉड्यूल्स के अंदर कोई मॉड्यूल लिखा आ रहा है? जैसे मेरे पास यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 लिखा आ रहा है, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 कुछ लिखा आ रहा है। हाँ तो उस पर डबल क्लिक कर दो, बस आ जाएगा। मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, यार ब्लैंक फाइल आ रही है जैसे, मतलब क्या किया है आपने? क्या किया है आपने? मॉड्यूल 1 तो खुला हुआ है।
हाँ, आपने कोड उड़ा दिया है। तो उधर करके आगे जाना चाहिए। क्या किया है आपने, मेरे को समझ में नहीं सर आया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा सच्ची, मेरे साथ ही होता है। आप देखते नहीं हो क्लिक करने से पहले। मैंने इसमें कुछ नहीं है, बता दिया है आपने। दोबारा ये हो सकता है वैसे। ये ऑटोमेटिकली से बता रहा था, जब एक्सेल सेव करते हो ना, ये वाली शीट सेव करोगे उसके साथ ही सेव हो जाता है सब कुछ। एक्सेल में देखते हैं आपने बना रखा है, सारे मत उड़ा दिया आपने। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, एक कोड आपका रिकॉर्डिंग में आ गया, रिकॉर्डिंग से देखिए आप अनुष्का बना लेना। ठीक है, और आप बोलोगे तो उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये सब थे अभी तो बताया। दो ही टॉपिक बचे हैं हमारे एक्सेल के लास्ट मैक्रो के, एक लूप्स और एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक्सेल खत्म, अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल। एक महीना तो लग ही जाएगा आराम से। इसमें भी आगे से एक ही महीना लगा है। कब से ज्वाइन किया था आप लोगों ने? 20 तारीख से आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया था? 23 से किया था ना? हाँ, 25-26 दिन हो गए लगा लो। 22-23 दिन हो गए। तो ये एक महीना इसका होता है, एक महीना एसक्यूएल का प्लान होता है, 2 हफ्ते पावर बीआई के, और 1.5 महीना पाइथन का। 4 महीने का कोर्स होता है आपका। थैंक यू।